ये कहानी है एक किसान की, जिससे संतान की प्राप्ति नहीं हो रही थी। बड़ी मन्नतों के बाद उसे संतान की प्राप्ति हुई और उसकी संतान की प्राप्ति के बाद ही उसकी पत्नी की मृत्यु हो गई। अब लोगों का कहना था कि इस बेटे के लालन पालन के लिए तुम्हें दूसरी शादी कर लेनी चाहिए। तो उस किसान ने दूसरी शादी की। दूसरी शादी से भी उसे एक बेटा हुआ और उसके बाद उसकी दूसरी पत्नी की भी मृत्यु हो गई। शायद पत्नी का सुख उसके भाग्य में ही नहीं था। अब दोनों की चिंताओं में उस किसान की भी कुछ समय बाद मृत्यु हो गई। अब उसके दोनों बेटे बड़े हो चुके थे। उसके बड़े बेटे की शादी हुई और छोटा बेटा जो उसकी दूसरी पत्नी से हुआ था वो अपने बड़े भाई भैया भाभी के साथ रहने लगा। कुछ समय तक तो सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था, लेकिन कुछ समय बाद वो पति पत्नी आपस में सलाह करने लगे कि ये सौतेला भाई है हमारा और हमें हमारी प्रॉपर्टी का आधा हिस्सा इसे देना पड़ेगा। इत्तेफाक से कुछ समय बाद उसके छोटे भाई बीमार रहने लगा। बहुत इलाज कराया, वो ठीक नहीं हुआ। फिर उनके मन में एक युवती सूझी। उन्होंने सोचा कि इसे प्रॉपर्टी का हिस्सा ना देना पड़े, इसलिए उन्होंने अपने छोटे भाई को वैद्य के साथ मिलकर जहर देना शुरू कर दिया। उस जहर के प्रभाव से उनका छोटा भाई कुछ दिनों बाद मर गया और फिर वो पति पत्नी बहुत खुश हो रहे थे कि हमारे रास्ते का कांटा हट गया। अब वो खुशी खुशी रहने लगे। कुछ समय बाद उन्हें भी एक संतान की प्राप्ति हुई। उनको एक पुत्र हुआ और वो पुत्र कुछ समय बाद बड़ा हो गया। उसकी भी शादी हुई। शादी के बाद उसकी पत्नी बीमार रहने लगी और उसकी भी मृत्यु हो गई। अब अपनी पत्नी के गम में उनका बेटा वो भी बीमार रहने लगा। बहुत इलाज कराया गया। उनकी सारी प्रॉपर्टी उस इलाज में खर्च हो गई, पर उसकी कोई बचने की कोई उम्मीद नहीं थी। एक दिन ऐसे ही वो मंची पर लेटा हुआ था और उसके सामने उसके पिता बैठे हुए थे। उसने कहा, भैया देखिए कर्मों का खेल, जो आपने बोया था वही आप काट रहे हैं। जिस प्रॉपर्टी के लिए आपने अपने ही भाई को मार दिया था वो प्रॉपर्टी आपके बेटे के इलाज में सारी की सारी ख़त्म हो गई। उसने कहा, भैया तुम मेरे बेटे हो, मैं तुम्हारा पिता हूँ। कहता, नहीं, मैं आपका बेटा नहीं, मैं आपका वही छोटा भाई हूँ जिसे आप लोगों ने प्रॉपर्टी के लालच में मार दिया था। और वो मेरी पत्नी कोई और नहीं, वो वही वैद्य है जिसने मुझे जहर दिया था। कर्म लौट कर आते हैं और ये कलयुग है। कलयुग में हिसाब किताब साथ के साथ इसी जन्म में हो जाता है। कुछ समय बाद मैं भी मर जाऊंगा और मेरे मरने के गम में आप तड़प तड़प कर अपनी ज़िंदगी काटेंगे। तो कभी किसी के साथ बुरा ना करें, क्योंकि कर्म लौट कर आते हैं और इसी जन्म में आते हैं। मैंने ही आपके बेटे के रूप में जन्म लिया था और मेरे ही इलाज में आपने सारा पैसा धन दौलत लगा दिया, जिसके लिए आपने अपने भाई को मार दिया था। इस कहानी की सीख ये है कि हमें कभी किसी के साथ बुरा नहीं करना चाहिए, क्योंकि कर्म हमेशा लौट कर आते हैं। जो हम बोते हैं वही हम काटते हैं। दूसरों के लिए खड्डा खोदते हैं तो उसी में हम गिरते हैं। इसलिए हमेशा सबका भला सोचें, भला करें, ताकि आपके साथ भी अच्छा हो। जय श्री कृष्ण।